प्रत्येक संबंध की आधारशिला है विश्वास। और यदि तुम्हें यह विश्वास ही नहीं कि मैं पुनः यहां लौटूंगा, तो इस भक्ति का और इस प्रेम का अर्थ ही क्या? कहीं ये सब मोह तो नहीं? कहीं ये आसक्ति तो नहीं? तुमने अपने नेत्र बंद किए हुए, और यही तुम्हारा दुर्भाग्य। जिस दिन तुम्हारे ये नेत्र खुलेंगे और तुम्हें ये ज्ञात होगा कि प्रकाश है क्या, तो उस क्षण तुम्हें अपने कर्मों की निरर्थकता का बोध। सफलता के शिखर को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि व्यक्ति सचेत न रहे तो उसका पतन निश्चित है। और किसी को ये ज्ञात होगा पार्वती कि जहां विश्वास, वहां भय और सुरक्षा का वास संभव है। तुम अभी मेरे द्वारा मृत्यु के पात्र नहीं बने, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। तुम्हें मेरी बातों का भान भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुम यथार्थ से वंचित। सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से उत्कृष्ट होता। उदाहरण हेतु, यदि यमराज या सागर मोक्ष की अपेक्षा करने लगे, तो सृष्टि के निष्पादन में अवरोध पैदा नहीं हो जाएगा। पालने वाली मां का योगदान और उसकी भूमिका जन्म देने वाली मां से पूर्णतः पृथक होती है। जन्म देने के फलस्वरूप मां का अपनी संतान के प्रति जो ममत्व उत्पन्न होता है, वो स्थायी है, शाश्वत है, अटूट है। ये रक्त बंधन हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, इस सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती है, और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती। उचित समय पर यदि कोई कार्य करने से चूक जाए, तो उसे पुनः उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी भूल का आभास होना और उसे स्वीकार करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिक कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी, वो तुमने पूरी की। कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं। तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते, वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता, तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहे। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता। रिश्ताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिक कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी, वो तुमने पूरी की। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं।
तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते, वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता, तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहते।